आज की शानदार 8 स्टेप ट्रेनिंग हुई है, सभी चीज़ें हुई हैं, लेकिन प्रेजेंट करने के बीच में और इसी के साथ में कुछ ऐसी नई चीज़ें मिलेंगी जो जिन जगह पे कमी हो रही थी ना, वो फुलफिल होने वाली है आज। और अगला 40 से 45 मिनट अभी और अगले 40 से 45 मिनट में अपना बिजनेस और बिजनेस को लेकर माइंडसेट, सवाल जवाब, सभी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। और आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसे जिएँ और यादगार बनाएं। क्योंकि आज ही के दिन बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे होंगे, लेकिन आज ही के दिन आप हम लोग यहाँ पर स्वस्थ, मस्त और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये ट्रेनिंग को लेने के बाद हम अप्लाई भी करेंगे और जिससे हम अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ेंगे। सवाल, क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? सभी का जवाब हाँ है, यहाँ बैठे। तो 4 चीज़ों को फॉलो करना है हमें। पहला है सिस्टम एक्टिविटी। सिस्टम एक्टिविटी में क्या है? नियमित मीटिंग्स में आना। यहाँ पर नियमित शब्द लिखा है, मतलब मीटिंग्स में आना नहीं, नियमित आना, यानी कि हर बार जो भी मीटिंग हो उसमें आना। ट्रेनिंग अटेंड करना और योजनाबद्ध कार्य करना सिस्टम एक्टिविटी में आता है। नेटवर्क बनाना, नए लोगों से मिलना, प्लान दिखाना, प्रोस्पेक्टिंग करना। पहला काम है सिस्टम एक्टिविटी में बने रहना। दूसरा है नेटवर्क को बनाना। नेटवर्क को बनाने के लिए नए लोगों से मिलना, प्लान दिखाना, प्रोस्पेक्टिंग करना। नेटवर्क को टिकाना, यानी कि उनसे रिश्ते में मजबूत करना, फॉलोअप और सपोर्ट देना उनको, और टीम को मोटिवेट रखना। अगर हम चाहते हैं हमारा नेटवर्क बहुत जल्दी बने, तो हमको सिस्टम एक्टिविटी में लगातार कनेक्टेड रहना है, नेटवर्क बनेगा। अगर चाहते हैं जो लोग जुड़ रहे हैं नेटवर्क टिका रहे, तो हमें सिस्टम में लोगों को जोड़ के रखना है। और अगर हम चाहते हैं कि जो चीज़ें सही हैं सही तरीके से, क्योंकि डुप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि बार बार वही चीज़ें की जाएँ जिससे सामने वाला देखकर उसको डुप्लीकेट कर ले। अगर हम ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें चाहते हैं, तो हमको सिर्फ सिस्टम एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है। और बताइए आप सभी लोग आज उसी सिस्टम एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं। यस। और अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम भी नरसी गिरवाल महागुरु जी की तरह हफ्ते का 1,02,80,626 रुपये तक का चेक भी बना सकते हैं। 8 स्टेप्स ट्रेनिंग, जिसमें सबसे पहला है ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप, 100% यूज़र, बी या टीम प्लेयर, वीडियो, बुक फंक्शन। आज इन सभी स्टेप्स के ऊपर थोड़ा बढ़िया तरीके से बात करते हैं, ताकि जो चीज़ें रह रही थी वो चीज़ें ना। सबसे पहले ड्रीम्स एंड गोल्स। इसके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो गोल के लिए ही होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे गोल के लिए कुछ नहीं हुआ, तो बिल्कुल सही बात है, आपके गोल के लिए नहीं हुआ, लेकिन आपको यूज़ करके किसी और ने अपने गोल पूरे कर दिए। बस फ़र्क इतना ही है कि कुछ लोग अपने गोल पूरे करा लेते हैं और कुछ लोग अपने गोल पूरे कर लेते हैं। वो अगर हम ड्रीम्स बोलें तो 3 प्रकार से हमें सपने बनाने चाहिए। और जब हम सपने लिखने बैठे ना, तो ये नहीं सोचना होगा क्या होगा, कैसा होगा, सब कुछ बैठें और लिखना शुरू कर दें। और जब भी हमें बाहर कोई बढ़िया सी चीज़ दिखे, बढ़िया सा कुछ दिखे कि ये बढ़िया है, ये मेरे पास होना चाहिए, तो अपनी ड्रीम बुक में उसको ऐड कर लें। क्योंकि इसलिए ड्रीम बुक बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता कि आप एक पेज में लिख लें। ड्रीम बुक बोला जाता है जिससे जितना हो सके उतने ज़्यादा बड़े से बड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सपने हों। ज़्यादा सपने होने का मतलब है कि अपन ज़्यादा समय तक उसमें टिके रहेंगे। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ये 3 प्रकार के गोल्स बनाने हैं। अगर 3 से 6 महीने में कम से कम 15 से 50 हज़ार रुपये तक का गोल बनाएं, और इसकी प्लानिंग भी करना है 3 से 6 महीने। मिडिल टर्म गोल होते हैं 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के। 6 महीने से लेके 2 साल में जो भी 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक के हैं, इस तरीके के गोल बनाएं। गोल बनाते टाइम कन्फ्यूज़न ये रहता है कि लिखें क्या। तो जैसे मान लेते हैं आज पहला दिन, 6 महीने बाद अगर आज आपको 50,000 रुपये से हाथ में दे दिए जाएँ, तो आप इसका क्या करेंगे? उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ और टारगेट रखो कि 6 महीने में चीज़ करनी है। 6 महीने से 2 साल, आज 6वां महीना है। अगले 2 साल में क्या चाहिए है? अगर आज 2 साल कंप्लीट हो जाए और आज 5 लाख रुपए हाथ में हो, तो 5 लाख रुपए से आप कौन कौन से सपने पूरे करना चाहेंगे, उनकी लिस्ट बना दो। ये आसान कर। और अगर 2 साल से 5 साल, यानी कि 5 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक के गोल बनाना है। और इसमें फिर से ही करना है कि अगर आज 5वां साल है और आज अगर 1 करोड़ रुपए हाथ में है, तो क्या क्या करेंगे। ये सब के गोल बना ले तो बड़ी आसानी हो जाती है।
गोल बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर एक फ़ोटो लगा हुआ है, आप समझ गए होंगे क्या है ये है कि अगर अपन स्टेशन पे गए हैं और उनसे बोल रहे हैं हमें टिकट दे दो, और ये नहीं बता रहे कि कहाँ जाना है, तो वो कहीं की भी टिकट नहीं देने वाला है और हम कहीं नहीं पहुँचने वाले हैं। शुरुआत हमेशा गोल्स से करनी है। स्मार्ट गोल्स बनाने हैं एज फॉर स्पेसिफिक, जो चाहिए बिल्कुल क्लियर। जो चाहिए बिल्कुल क्लियर, जैसे 15 से 50,000 नहीं, या 15,000 या 50,000। हाँ ये इस पे जाएगा थोड़ा थोड़ा दिखता है। बहुत वो है शॉर्ट है, यहाँ से नहीं दिख रहा है ना। अच्छा ठीक है, आप लाउड बोले तो समझ में आ रहा है। कॉन्टेक्ट से ही करें। स्मार्ट गोल्स बनाने हैं एज फॉर स्पेसिफिक, 15 से 50,000 नहीं, या 15,000 या 85,000 या 25,000 स्पेसिफिक कि इतना चाहिए है, इतने का फ़ोन चाहिए, जो भी है बिल्कुल स्पेसिफिक क्लियर होना चाहिए दिमाग में। मेजरेबल, यानी 3 से 6 महीने में ऐसा गोल है ये जिसको लिया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर अभी अपनी टीम बिल्कुल ज़ीरो की है तो आराम से 15 से 50,000 रुपये अगर अपन रोज़ 2-3 घंटे भी दें तो आराम से इतना किया जा सकता है। मेजरेबल, ताकि प्लानिंग बनाई जा सके। अचीवेबल, रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अभी मैं जुड़ा हूँ, अगले महीने से 1 लाख रुपये आने लगे, तो ये रियल नहीं है। और अगर करना चाहें तो रोज़ आप 100 प्लान दिखाओ, 1 महीने में आने लगे, ठीक है ना। और टाइम बाउंड होना चाहिए, एक डेट पंच होनी चाहिए। अच्छा, अपन जब लोगों को प्लान दिखाते हैं तो अपन बोलते हैं कि 95% लोग जो है ना वो 5% पैसा कमाते हैं, और 5% जो लोग हैं वो 95% तक पैसा कमाते हैं। सही बात है। और अपन जब सामने वाले से पूछते हैं तो वो बोलता है कि हाँ मुझे भी 5% कैटेगरी में जाना है, और हमसे भी कोई अगर पूछे तो हम भी बोलेंगे कि हमें भी 5% की कैटेगरी में जाना है। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि आज ही आप पूरी दुनिया के मात्र 3% लोगों में जा सकें तो बढ़िया रहेगा। यस। तो इसके लिए एक सर्वे किया गया था 1979 से 1989 के बीच में, हार्वर्ड का सर्वे है। यहाँ पर MBA करने वाले स्टूडेंट से पूछा गया कि क्या गोल है आपकी लाइफ का। उनमें से 84% लोगों ने बोला कुछ गोल नहीं है, बस छुट्टियाँ पड़ेंगी, घूमने जाएंगे। 13% लोगों ने बोला कि हाँ गोल तो है लेकिन हमने कुछ लिखा नहीं, और 3% लोगों ने बोला कि हाँ गोल है और हमने लिखा भी है और स्पेसिफिकली हम ये करने वाले हैं। 10 साल बाद सभी से फिर कांटेक्ट किया गया। 10 साल बाद पता ये चला कि जो लोग 84% लोग थे ना, वो 13% लोगों से कम कमा रहे थे। यानी कि जो 13% लोग थे वो 84% लोग से डबल कमा रहे थे पैसा, और जो 3% लोग थे वो पूरे 97% लोगों से 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। अब सवाल यही है कि अगर हमको मौका मिले 3% की कैटेगरी में जाने का, तो हम आज जाना चाहेंगे, कल या परसों? अभी तुरंत जाना चाहेंगे। अभी तो अपन को गोल कब लिखना चाहिए? अभी, तुरंत, या आज ही ट्रेनिंग के बाद, है ना। तो पहला है अभी 3% में जाना है। इसके बाद जैसे ही अपन ने गोल की लिस्ट बना ली कि ये अपन को चाहिए है, इसके बाद अपन को यूज़ करना है लिस्ट। अब इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, हम अपने तरीके से बता देंगे। 3 प्रकार की लिस्ट होती है। पहला होता है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में है कि ये बंदा हमारा बहुत करीबी होता है। हॉट लिस्ट में इस पर हम भरोसा करते हैं और ये हम पर भरोसा करता है। अपने रिश्तेदार हो गए, अपने सबसे अच्छा दोस्त हो गया, हर एक व्यक्ति का नाम लिखना है। आपका सबसे अच्छा दोस्त है, उसका नाम लिखो। अगर कोई ऐसा बंदा है जो बोलता है कि मैं ये जोड़ने वाला काम नहीं करूँगा, तो उसका नाम लिखो। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी उम्र है 98 साल, बस सेंचुरी होने वाली, तो उसका नाम भी लिखना है, लिस्ट बनाना है। अगर कोई बंदा है जिसकी उम्र है 18 साल, उसका नाम भी लिखना है। अगर कोई ऐसा पहचान में है जो कि बहुत पैसा कमाता है, तो उसका नाम भी लिखना है। अगर कोई ऐसा है पहचान में जो बहुत कम पैसा कमाता है, तो उसका नाम भी लिखना है। इसके बाद और कैसे बढ़ाएं लिस्ट? तो A से Z तक आपके फ़ोन में जितने भी नंबर हैं, ये नहीं सोचना वो करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं सोचना है, बस A से Z तक जो भी नाम है सब लिख डालना है। और फोटोज़ हैं, एल्बम है, अलग अलग नंबर, विजिटिंग कार्ड वगैरह जहाँ से भी मिले हर जगह से नंबर कर लेना है। क्योंकि हो सकता है अपन जिनका नाम लिख रहे हैं ना, उनमें से कुछ लोगों से बात भी ना करें, लेकिन प्रोसेस ये बोलता है कि जितने भी लोगों को जानते हो आप अपनी ज़िंदगी में, उन सब का नाम लिखना है। एक बार किसी ने पूछा कि किसका नाम ना लिखें, तो हमने बोला कि जो बंदा
बिना सांस के रह सके उसका नाम, जिसको पेट्रोल फ्री में मिले उसका नाम ना लिखें, ठीक है। किसी ने बोला ऐसा तो कोई नहीं है, हमने बोला सर। जब आपकी हॉट लिस्ट से पूरी कंप्लीट हो जाए लिस्ट, उसके बाद आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है ना, ध्यान दें कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। सबसे अच्छे दोस्त का भी कोई दोस्त होता है, उसका नाम लिखें। आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है उसका भाई कौन है, उसका भी नाम लिखें। आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है उसका पड़ोसी कौन है, आपके जो पड़ोसी हैं उनका पड़ोसी कौन है, उन सब के नाम लिखने हैं। आपने कहीं पे भी किसी भी टाइम पर अगर पढ़ाई करी थी उनका नाम लिखें। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी जुड़े थे उन सभी लोगों का नाम लिखें। और तीसरी प्रकार की लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है कि ये जो कोल्ड लिस्ट है इनको हम नहीं जानते और ये हमें नहीं जानते, लेकिन इसका सबसे बड़ी बात ये है कि इस दुनिया में आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लोगे ना, वो सभी जो कंपनीज हैं जो आज चल रही हैं वो कोल्ड लिस्ट के कारण ही चल रही हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं वो अनजान लोगों के माध्यम से ही चल रहे हैं। जान पहचान के हो सकता है एक बंदे ने भी उसकी दुकान से सामान ना लिया हो। कैसा रहेगा कि लिस्ट अगर कभी लाइफ में ख़त्म ही ना हो, बहुत बढ़िया। बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा रूल है जिसको अगर अपन फॉलो करें, जिसको अपन बोलते हैं 3 फीट रूल। और हमने एक बहुत शानदार बुक है उसमें पढ़ा है कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए है तो रोज़ आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का नाम ऐड करना है सिर्फ। और 2 लोगों का नाम ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं, 4-5 लोगों से बात करेंगे, 2 लोग अपने आप अपना नंबर दे देते हैं। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 लोगों का भी नाम ऐड करते हैं तो अपन को इसमें बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। बेनिफिट ऑफ कोल्ड लिस्ट, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लिस्ट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी लिस्ट है। पहचान के 100-200 होंगे लेकिन अनजान कितने हैं, 800 करोड़। बस 800 करोड़ तक पहुंचने के लिए अपन को अलग अलग भाषाएं भी आनी चाहिए, नहीं तो इंडिया में 150 करोड़, ठीक है। और अगर अपनी लगातार लिस्ट बढ़ती रहती है ना तो अपना हेजिटेशन कम होता है। जैसे किसी की 5 लोगों की लिस्ट है, 5 को फ़ोन किया, 5 के में रिचार्ज है, किसी से बात नहीं होती। तो ये है पहला कि 5 के में रिचार्ज करा फिर फ़ोन कर, ये 150 की लिस्ट बना, है ना। अब किसी की मान लो 100 की लिस्ट खत्म हो गई, 50 ही बची, लेकिन अगर वो रोज़ अपडेट कर रहा है तो उसको कोई हेजिटेशन नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर डायमंड अपने अपलाइन के लिए एक दिन अनजान होता है। अनजान लिस्ट सबसे बड़ी होती है और सबसे ज़्यादा हमें इसी के ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि कम से कम कितने लोगों की लिस्ट बनाएं, तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 150 लोगों की लिस्ट तो आप बनाएं। और शुरुआत किससे करें, हॉट लिस्ट से। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आप इसमें डायमंड बन गए तो वो बोलेगा कि भाई एक बार बता तो देते, क्या पता वो कर लेता, है ना। इसलिए शुरुआत हमेशा हॉट लिस्ट से करें। जब आपकी 150 की लिस्ट आज बन गई है, आज 150वां नंबर या नाम आपने लिख दिया, तो 3 पॉइंट हैं जो बड़े ही सटीक हैं और अपन को याद रखनी चाहिए कि ये 150 लोग हैं ना, अपन को इन 150 के 150 लोगों से बात करनी है, फ़ोन करना, भले वो उठाए ना उठाए, बात होना वो दूसरी बात है, लेकिन कम से कम 150 लोगों से अपन को बात तो करनी है या कोशिश करनी है बात करनी है। क्योंकि 40 को प्लान दिखाया, 50 को प्लान दिखाया, उसके बाद लिस्ट बन जाती है। मतलब 40-50 लोगों को प्लान दिखाने के बाद 40-50 लोगों को प्लान दिखाने के बाद ना 10-12 लोगों का लिस्ट लोगों का मतलब टीम बन जाता है। और जैसे ही टीम बन जाता है तो लोग सोचते हैं कि अब 100 लोगों की लिस्ट है, क्या करेंगे, अब जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं उनके साथ काम करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपन को 150 के 150 लोगों से बात करना है। दूसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन को भी समझना है और जो नया जुड़ रहा है उसको भी समझाना है कि आपने जो 150 लोगों का लिस्ट बनाया है ना, उनमें से 50% लोग तो आपका प्लान ही नहीं देखेंगे। ये बात अपन को पता होनी चाहिए। अपन ने भी लिस्ट बनाई है तो पता है कि 50% 60% लोग नहीं देखेंगे, कुछ ही लोग देखेंगे। और उससे सबसे कम नंबर बोलो कि तीसरा पॉइंट है कि आपके साथ इन 150 की लिस्ट में से ज़्यादा को नहीं जोड़ना, अपन को 10 को जोड़ना, क्योंकि ये पॉइंट ना उसको पॉजिटिव कर देता है। लेकिन अगर अपन ने बोला 150 के 150 प्लान देखेंगे और पहले ही ने कॉल पे मना कर दिया तो फिर वो गया। लेकिन अपन ने बोला आधे नहीं देखेंगे तो वो टेंशन फ्री रहता है। और इसमें से 10 ही चाहिए 150 में से, तो वो और टेंशन फ्री रहता है, कोई दिक्कत नहीं।
ज़्यादा जुड़ गए तो वो पॉजिटिव, और 10 तो कम से कम अपन कर ही लेंगे। लिस्ट बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप लिस्ट के बिना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, और बिना लिस्ट के आप इसमें नेगेटिव हो सकते हैं और बिजनेस क्विट कर सकते हैं। तो लिस्ट की इम्पोर्टेंस है, और जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद अगला स्टेप आता है लोगों को इनविटेशन करने का। लिस्ट कंप्लीट हो गई, अब लोगों को इनवाइट करना है, या 1 to 1 के लिए, आमने सामने के लिए, या फिर संडे वेन्यू के लिए। तो सबसे पहला काम है कि शॉर्ट लिस्टिंग करो। जैसा बताया गया कि हॉट लिस्ट, सबसे पहले हॉट लिस्ट, सबसे ज़्यादा जो भरोसेमंद लोग हैं सबसे पहले उनकी लिस्ट 25 लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग करो कि इतने लोगों को पहले हमें बुलाना है। और लेट नहीं करना है कि इनको अगले हफ्ते बुलाएंगे, अगले हफ्ते नहीं, इसी हफ्ते बुलाना है। क्योंकि अगर आपने इस हफ्ते नहीं बुलाया तो पूरे जबलपुर में काम चल रहा है, कोई और बंदा आके अगर इनवाइट कर लिया, ज्वाइन करा लिया, तो फिर आप बोलोगे उसके साथ जुड़ो। तो लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, और जल्दी जल्दी, और घर जाकर इनविटेशन देना। अगर अपन कॉल पे करेंगे तो वो कॉल पे ही आएगा, लेकिन अगर घर जाकर आमंत्रित करेंगे तो वो पक्का है। लेकिन जब घर जाएं तो घर पे ज़्यादा देर नहीं रुकना है, ये सोच के नहीं जाना है कि अब बस चाय आने वाली है, नाश्ता आने वाला है, ऐसा नहीं करना है। अपन को घर पे ज़्यादा देर नहीं रुकना है, और अगर आप चाहते हो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, बहुत दिन बाद गए हो तो चाय नाश्ता के लिए रोके गई, तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपने अपलाइन या किसी डाउनलाइन को साथ में ले जाएं और थोड़ी व्यस्तता दिखाएं। कैसे करना है, क्या बोलना है, ये भी आगे बताएंगे। जो लोग एक दूसरे को जानते हो ना, कोशिश करें उनको इन्वाइट ना करें, क्योंकि आपने 5 लोग एक दूसरे को जानते हैं, 4 लोग अगर मान लीजिए ऐसे ही निकल गए, मतलब बढ़िया निकल गए, अपने काम के निकल गए, लेकिन एक बंदा ऐसे ही निकल गया, उसने बोला ये सब कुछ नहीं होता, तो सब जीरो हो जाएगा। तो और बार बार आने को नहीं बोलना है, और बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, क्योंकि ये बिजनेस है। और आमंत्रण से पहले ये पूछना ज़रूर है कि आप संडे के दिन बिजी हैं कि नहीं। अगर बिजी हो तो इस बारे में कोई बात ना करें, सिर्फ उनका शेड्यूल जान लो, जैसे कैसे करना है ये बताएंगे हम आपको। और कम से कम 25 लोगों को इनविटेशन करना है। बार बार ये नहीं बोलना है कि आप आओगे ना, आप आ रहे हो ना, आप आ तो जाओगे ना, प्लीज़ नहीं बोलना है। पति पत्नी को साथ में बुलाना है, क्योंकि अगर पत्नी आ गई, पति नहीं आया तो बोलेंगे मैं उनसे पूछ के बताऊँ। और स्टूडेंट को मम्मी पापा के साथ जिज्ञासा पैदा करना है, आप क्या कह रहे हैं, इससे 100 गुना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे कह रहे हैं, कॉन्फिडेंट। अगर आपने किसी को इन्वाइट किया है, इन पॉइंट से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। क्या बोलना है ये बताएंगे। इन पॉइंट से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, और अगर जिसको आपने इनवाइट किया है अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको ये नहीं बोलना है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगले हफ्ते आ जाना, ये तो हर संडे होता है, तो फिर वो कभी नहीं आएगा। अगर आमंत्रित व्यक्ति ना आए तो उसको प्रोग्राम के बाद गिल्टी फील कराएं कि सर आपके लिए मैंने सीट बुक करी थी, वो खाली रहे, ताकि वो अगली बार हाँ या ना में सीधा जवाब दे सके। और अगर आमंत्रित व्यक्ति ना आए तो उससे पूछ लें लास्ट में कि सर अगर अगली बार कभी ऐसा कुछ हो तो क्या मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। अगर वो बोले तो 2 हफ्ते बाद फिर इनवाइट करो, या तो फिर इसी हफ्ते उसको प्लान करो। अब जैसे मान लीजिए आप घर गए हो तो क्या बोलो, आपका सबसे अच्छा दोस्त है, और भाई कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, एक साथ नहीं पूछना है सब। और भाई कैसे हो, बढ़िया हो भाई, और घर में सब कैसे हैं, सब बढ़िया हैं। अच्छा वैसे मैं एक मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ 5 मिनट में या 10 मिनट में, एक बहुत ज़रूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे ये बताओ संडे के दिन क्या कर रहे हो। व्यस्तता दिखेगी, संडे के दिन क्या कर रहे हो, संडे के दिन तो बिजी हूँ यार, चलो कोई बात नहीं। वैसे अभी क्या कर रहे हो, अभी तो नौकरी करता हूँ, क्या टाइमिंग रहती है भाई नौकरी, 9 बजे जाता हूँ, 5 बजे जाता हूँ शाम को, चलो ठीक है। कल अगर मैं तुमसे 6 बजे मिलूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अभी मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ तो मैं मिलता हूँ कल 6 बजे, तुरंत अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिए। या अगर वो फ्री है, अब फ्री है तो उसको बोलो कि भाई संडे के दिन 10:30 बजे एक प्रोग्राम रखा है मैंने, जिसमें मैंने कुछ ही लोगों को बुलाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जिनमें से एक तुम भी, तो ये वहाँ का कार्ड है, भाभी जी के साथ संडे को 10:30 बजे आना। मैं एक बार और रिमाइंड कर दूँगा बस। अगर वो कुछ पूछे क्या है कैसा है तो उससे बोलो कि भाई अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर भी कुछ पूछे तो बोलो वो एक सरप्राइज, बोले चेन सिस्टम वगैरह, तो बोलना तुम्हारे काम का है इसलिए मैंने बुलाया, और पहचान के 5-7 ही समझदार लोगों को बुलाया है, जिसमें से एक तुम भी, मुझे लगता है कि तुम इसमें बढ़िया कर सकते हो, तो जरूर उनकी तारीफ ज़रूर करनी, समझदार लोग, नहीं तो फिर। और अगर आप कोई बहुत ज़्यादा मतलब वैसा नहीं है
जैसे बहुत ज़्यादा दोस्ती वाला नहीं, तो नॉर्मल सा है, तो फिर उसको इनवाइट कैसे करना है कि भाई संडे के दिन क्या कर रहे हो, फ्री, तो भाई आपकी स्कूल की फ़ीस कौन चुकाता है, मम्मी पापा। भाई अगर अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए हुए बिना वर्क एक्सपीरियंस मिले, साथ ही में कुछ इनकम करने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो ये संडे का कार्ड है, फ्री हो, संडे को 10:30 बजे वहाँ पर आ जाना। मिलते हैं, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरे सीनियर पे। पहले उनसे उनका एजुकेशन पूछना है, अगर हाउस वाइफ को इनवाइट कर रहे हैं तो। हाउस वाइफ ज़्यादातर पढ़ी लिखी अगर होती हैं तो फिर वो घर पे वो हो जाती है। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है मैडम, मैं यहाँ तक पढ़ी हूँ। अच्छा, आप यहाँ तक पढ़े हो, एजुकेशन कुछ काम आ रहा है क्या, अभी नहीं आ रहा है। तो एक प्रोग्राम रखा गया है जहाँ पे खासकर महिलाओं का एजुकेशन काम आने लगेगा और आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। और मुझे लगा आप बहुत समझदार हो, तो आप इसके लिए संडे के दिन आए। जॉब पर्सन के लिए भी अलग है। जैसे ही इनवाइट कर दें तो उनको रिमाइंडर कॉल ज़रूर करना है प्रोग्राम होने के 1 या 2 घंटे पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं करेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा। रिमाइंडर कॉल में क्या बोलना है कि सर, जो मैंने आपको संडे के लिए जानकारी के लिए बताया था वो 10:30 बजे शुरू हो जाएगी, मैं करेक्ट 10 बजे पहुंच जाऊंगा, आधे घंटे पहले आप भी टाइम पर आ जाइएगा, और इतना बोल के फ़ोन काट देना। अगर उसको कुछ बोलना होगा तो वो रिटर्न लगा देगा। ठीक है, क्या चीज़ें करी इसमें और क्या चीज़ें नहीं करी हमने पोजीशन चेक करी, संडे के दिन फ्री है कि नहीं है, इन्विटेशन कार्ड का इस्तेमाल किया, और कपल में इन्विटेशन किया, और एक्साइटेड रहे। कंपनी का नाम नहीं बताया, किसी में भी आपने देखा, और आपको भी नहीं बताना है, क्या काम करना है ये भी नहीं बताया, पैसा लगेगा ये भी नहीं बताया, पब्लिक प्लेस में डिस्कस नहीं करना है, घर जाके इनवाइट करना है, और रिक्वेस्ट नहीं करी हुई, ठीक है, और रिमाइंडर कॉल करना है। इसके बाद आपने इनवाइट कर दिया 25 लोगों को, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं भी आए, तो अब क्या करना है, आपका काम क्या है, संडे वेन्यू है, आज वेन्यू है, तो अब आपका पहला काम है कि बढ़िया आपको ड्रेस कोड में आना, बढ़िया ड्रेस कोड। और जैसे ही आपके गेस्ट आना शुरू हों तो पहला काम है यही कि आपको गेस्ट को ग्रीटिंग देना है। जैसे अगर वो टाइम पर आ गए करेक्ट 10:30 बजे, क्या बात है भाई, आप बिल्कुल टाइम पर आ गए, बड़े ही टाइम के पंक्चुअल हो। अगर टाइम पर नहीं आया तो शर्ट की तारीफ कर दो, उसकी घड़ी की तारीफ कर दो। और कॉमन मीट, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से मिलवा दें, अगर कोई हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ से मिलवा दें। इसके बाद कोशिश करें कि आप अपने गेस्ट के साथ ही बैठें ताकि वो कंफर्टेबल फील करें। चालू नहीं रखिए। सकता है, हाँ? अच्छा अच्छा, तो लास्ट में किया था। अच्छा। नहीं, आपने बोला नहीं, अरे कोई बात नहीं। बीच में करते हो तो ये सब ना भी रखा करे तो आप चले जाए। अपना माइंडसेट ये होना चाहिए जब इनविटेशन कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कि उसको ना पहले कंफर्टेबल फील कराना है। अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा ना तो वो अपना दिमाग बंद करके बैठा है, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल फील करेगा तो वो बढ़िया अपना दिमाग खोल के सुनेगा। तो इसलिए उसकी तारीफ भी कर देना है, लोगों से मिलवाना, और कोशिश करना उसको सामने की रूम में बैठाना है। अपने गेस्ट के साथ ही बैठने का कोशिश करें, लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा आ रही है तो फिर ऐसा ना करें, उनको आगे बैठा दें, आप पीछे साइड आके बैठें। डिसिप्लिन, अपन को कुछ पॉइंट पे ताली बजाना, गेस्ट को नहीं पता कब बजाना है, लेकिन अपन को पता होनी चाहिए कब बजाना है और अपन को बजाना है। क्योंकि कभी कभी बीच बीच में नींद आ जाती है, झटके आ जाते हैं, तो उनको नींद से जगाने के लिए अपन को ताली बजाना, उनका ध्यान बना रहे इसलिए बजाना है। कुछ बढ़िया पॉइंट आए बजाना है, जैसे 25 साल से कंपनी चल रही है, 4 लाख हफ्ते, 3 पीढ़ियों की सुरक्षा वगैरह, है ना, तो इन पे अपन को तालियां बजाना है। इसके बाद प्लान जो भी प्रेजेंट करने वाले हैं आप, तो प्लान शुरू करने से पहले ना प्रोस्पेक्ट की, या जो भी लोग वहाँ पर बैठे हैं उनकी भलाई का सोच कर शुरू करें। आपका जो नॉर्मल प्लान है ना वो 10 गुना बढ़िया ना हो जाए तो वो सिर्फ ये एक छोटी सी चीज़, क्योंकि अपन जब प्रेजेंटेशन देने जाते तो सोचते हैं क्या होगा कैसा होगा, लेकिन जब ये सोचते हैं कि प्रोस्पेक्ट की भलाई हो तो फिर पूरा हेजिटेशन जीरो हो जाता है और जो प्रेजेंटेशन जाता है वो यादगार है। मेक इट सिंपल, जब आप प्लान दिखाओ ना तो उसको लगना चाहिए कि दुनिया का सबसे अगर कोई आसान काम है ना तो वो ये काम है जो मैं सामने देख रहा हूँ। जैसे हम क्या बोलते हैं कि सलाह देना है, सलाह देना तो कितना आसान काम है, एक दो एग्जाम्पल करके बता देते हैं तो उसके दिमाग में यही जाता है कि हाँ सलाह देना है, कितना आसान तो है।
स्माइलिंग और बी एक्साइटेड ऑलवेज। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस कारण से ना पूरा उथल पुथल हो जाता है, भले कितना ज़्यादा गेस्ट हो, जो अपन नहीं करते थे लेकिन अब अपन को करना चाहिए। ये पूरा यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो भी सीनियर्स हैं, वो पीछे खड़े हैं और ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी प्रेजेंटेशन ख़त्म होने वाला है तो कौन बंदा किसके साथ बैठे, और कोशिश करो कि 2 लोगों से ज़्यादा लेकर ना बैठे। पहले प्लानिंग हो जानी चाहिए कि रोहित जी आप इनके साथ बैठ जाना, आप इनके साथ, और फटाक से जाके, नहीं तो फिर गड़बड़ होता है। और लास्ट में टेस्टिमोनियल। इसके बाद अगर आप 1-to-1 प्लान में हैं तो इसमें भी कुछ सेम चीज़ें ही रहती हैं, जैसे कि आपको ड्रेस कोड बढ़िया प्रोफेशनल रखना है, टाइम का ध्यान रखना है। जो टाइम दिया गया है, मान लीजिए 7 बजे उसने बोला कि आना है, तो आप अपने दिमाग में मान लो कि 6:30 बजे पहुंचना है, ताकि आप थोड़ा 10-15 मिनट अगर लेट भी हो तो भी टाइम से जाओ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्माइलिंग फेस और पूरे एक्साइटमेंट के साथ जिससे भी मिलने जा रहे हैं हाथ मिलाएं और पूछें और सर कैसे हो। देखिए, अगर आपसे कोई आकर अनजान व्यक्ति हाथ मिलाकर ये पूछ रहा है कि और सर कैसे हो, तो आप 90% उस आपके दिमाग में जो उसके लिए नेगेटिव चीज़ें होंगी ना, वो हट जाएंगी। क्योंकि आप कैसे हो आपसे कोई अनजान व्यक्ति नहीं पूछता है कभी। आप कैसे हो आपसे कोई जान पहचान का या बढ़िया ही बंदा पूछता है, तो आप 90% तो उसके दिमाग में बढ़िया बन गए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। टारगेट ऑडियंस यही है कि अगर आप अपने दोस्त को प्लान दिखाने जा रहे हो तो मम्मी पापा को बुला दो, और अगर कोई हस्बैंड वाइफ को वैसे बुला सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप अंदर एंटर करे हो तो कोशिश करो कि किचन की तरफ आपका चेहरा नहीं होना चाहिए, किचन की तरफ आपकी फीट होनी चाहिए। एडिफिकेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं कराया तो कुछ नहीं होगा, और अगर ये करा दिया तो सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए तो ये लाइन क्या करना, जैसे हम महेंद्र सर को ले गए हैं अनिल सर से मिले, तो हमें क्या बोलना है, सर ने हाथ वगैरह मिला लिए, बढ़िया सब बैठे हैं, तो हम बोलेंगे ये हमारे महेंद्र सर हैं। सर के साथ में हम काम करते हैं, सर से हमें बहुत कुछ सीखने का मिलता है। सर के साथ में सर बिजनेसमैन, सर के साथ में बहुत सारे बिजनेसमैन काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। सर का शेड्यूल, ये लाइन ऐड करनी, सर का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके सर को लेकर आया हूँ, और सर ये हमारे अनिल सर, बाकी बात ये कर लें। अब अगर सर सीखेंगे भी तो भी सर बहुत ध्यान से सुनेंगे कि मतलब बिजी बंदा है, इनकी बात सुनना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पूरा माहौल बनना शुरू हो जाएगा। एप्रिसिएशन, मैन सर या जो भी गया सीनियर, वो बोलेंगे जैसे सर बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करता है, स्टडी करता है, बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, वो कोई भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, वो कोई भी जॉब कर रहा हो, वो कोई भी बिजनेस कर रहा हो, उसके काम की तारीफ कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको 1 घंटा सुने, तो आपको कम से कम उसको 5 मिनट तो शुरुआत में सुनना पड़ेगा, और पहले सुनना पड़ेगा। शुरू में अगर हम नहीं सुनेंगे तो आखिरी में वो नहीं सुनेगा, तो पहले हमें सुनना, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना है उनसे। और प्लान शुरू करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले उनका शेड्यूल पहले जान, क्योंकि बाद में वो गलत सलत बताएगा। क्या जानना है, सर क्या टाइमिंग रहता है, 12 बजे दुकान खोलते हैं, 8 बजे बंद कर देते हैं, छुट्टी नहीं रखते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया सर, तो अगली बार फॉलोअप के लिए अपन 12 के पहले या 8 के बाद जाएंगे सर के पास, है ना। ये थोड़ा, जैसे ही आप प्लान शुरू करने वाले हो ना, तो उनको दिमाग में ये डाल दो कि हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस बिज़नेस के लिए, इस जानकारी के लिए 100% हाँ ही बोलेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसके लिए हाँ बोलें। फोकस ऑन बेनिफिट का मतलब है कि प्रॉफिट की भलाई का सोचकर बिजनेस प्लान की शुरुआत करें। एक्टिव लिसनिंग को जो भी बोलें बड़े ध्यान से सुनना है अपन को। कीप इट सिंपल, आसान रखना है। ड्यूरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, 1-1.5 घंटे का प्लान नहीं करना है, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में ख़त्म करना है, बाकी टाइम फॉलो अप करना है। और प्लान जब खत्म हो जाए ना, तो ऐसा दिखाएं कि शुरुआत करना बिल्कुल नॉर्मल, प्लान खत्म होने के जस्ट बाद ज्वाइनिंग करना, प्रोडक्ट लेना, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस, ताकि उसके दिमाग में भी ये जाए कि हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, मैं अभी शुरुआत कर सकता हूँ। फॉलोअप के लिए जब तक नेक्स्ट टाइम, जैसे ही प्लान खत्म हुआ है तो नेक्स्ट जो डेट रहे, या वो फॉलोअप की मिल जाए या पेमेंट की मिल जाए कि इस डेट पे पेमेंट मिल जाएगी या फॉलोअप इस दिन होगा। इस चीज़ के बिना अगर अपन उठते हैं कि ठीक है बताइएगा, वो बोलेगा हाँ बताऊँगा, फिर सब जीरो होता है। अगली बार बात करने के लिए कुछ होते ही नहीं, तो ये चीज़ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप गए हो करेक्ट 6 बजे, तो आपको कोशिश करना है कि 7 बजे तक आपको निकल जाना है, भले वो जुड़े या ना जुड़े, इससे वैल्यू बढ़ती है। नेक्स्ट टाइम भी वो आपको बड़े उतने ध्यान से सुनेगा जितना एडिफिकेशन के बाद सुनगा।
1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा बस, इससे ज़्यादा नहीं। वो जुड़े या ना जुड़े निकल जाए, ये दिशा में बताया गया है कि 1 घंटा से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे बस निकल जाए। इसके बाद जैसे ही प्लान ख़त्म हो गया, चाहे संडे वेन्यू हो चाहे ये 4 बड़े आसान से सवाल हैं, इनको रट लो और यही पूछना है। सर कोई डाउट तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं है, कोई डाउट हो तो बताइए, ये सब नहीं, सीधा सर कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, बढ़िया लगी या बहुत बढ़िया लगी, तो जो भी बोले बहुत बढ़िया सर, मुझे भी यही लगा। सर क्या ज़्यादा बढ़िया लगा आपको, प्रोडक्ट जैसे बोलने वाला ग्रंथ और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, या इनकम जिसमें आप हफ्ते की 4 लाख और 3 पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकते हैं, तीनों दोनों में से आपको क्या ज़्यादा बढ़िया लगा? बहुत सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। आप आधार कार्ड दिखा दीजिए, आज ही से हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे उसने दिखाया आधार कार्ड, फॉर्म पे ऐसे पेन रखना है, फिर बोलना है कि इसका 350 रुपये लगेगा सर, इसका पेमेंट आप ऑनलाइन करोगे या कैश करोगे। अब वो आधार कार्ड दे चुका है तो ना बोलने की 90% चांस उसकी कम हो जाए। जब तक आधार कार्ड नहीं दिया है तो हो सकता है वो बोले आधार कार्ड भूल गया, अभी नहीं ये वो, लेकिन आधार कार्ड देने के बाद बढ़ जाते हैं चांस कि वो फॉर्म भर देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये ख़त्म हो जाए तो इसके बाद फॉलोअप के लिए भले वो फॉर्म भरे या ना भरे, तो हम आपसे मिलने आज शाम आएँ या कल से, मतलब अपन को सवाल ऐसे पूछना है जिसका जवाब वो हो जो हमें चाहिए। ये नहीं पूछना कैसी लगी जानकारी, वो बोलेगा बेकार लगी, फिर ठीक है, बढ़िया लगी या बहुत बढ़िया, ऐसा। लेकिन अगर वो फॉर्म नहीं भर रहा है तो आपके साथ जो एसोसिएट बैठे हैं वो बोलेंगे कि जुड़ जाओ, अरे करो शुरुआत, हम आपके साथ है, कैसी बात कर रहे हो, अरे बढ़िया काम होगा सर, देखो मैंने जुड़ा हूँ, देखो मेरे साथ बेनिफिट हो रहा है। फिर भी ना जुड़े तो ये एसोसिएट हैं, ये अपनी 150 की लिस्ट खोल के दिखाएंगे, ये बोलेंगे कि देखो आपका नाम पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, अभी मैं इन लोगों को प्लान दिखाने वाला हूँ, इनकी ज्वाइनिंग आपके नीचे हो सकती है, तो आप अभी शुरुआत करें। लेकिन कई बार क्या होता है, अपन जिसको प्लान दिखा रहा है उसका नाम लिखा है 150वें नंबर पे, फिर तो उसके लिए ये है कि देखो सर आपका नाम यहाँ 150वें नंबर पे लिखा है, मैंने उल्टी लिस्ट बनाई है, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी जो 150 लोगों को दिखाऊंगा तो उनका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा स्मार्टनेस अपन को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद वो जो भी बोले उस पर अपन को एग्री होना, वो बोले ये सब बेकार है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हर चीज़ में एग्री होना, डिसएग्री नहीं होना। इसके बाद फॉलोअप करने की कुछ चीज़ें रहती हैं, फॉलोअप फॉर्म भरा या नहीं भरा, फॉलोअप का मतलब यहाँ पे रोहित जी, जैसे जब भी संडे वेन्यू में राउंड द सर्किल होता है जी, तो हमारे माइंड में हमेशा 2 चीज़ें होनी चाहिए। जी, जैसे कि हम राउंड द सर्किल कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट फोकस हमारा फॉर्म साइन होने पर रहता है, लेकिन उसके जस्ट बाद आपको डायरेक्ट क्लोजिंग के ऊपर एफर्ट हाँ, करना चाहिए। क्योंकि आप एनालाइज कीजिए कि आपने पिछले कई हफ्तों में संडे के दिन बहुत सारे साइन अप किए, हाँ, उनका रिजल्ट ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? फॉर्म भर के ठीक है सर जाइए, ऐसा करते हैं। हाँ, क्योंकि हम वहाँ पे टोटल उस चीज़ को क्लोज कर देते हैं, वहीं पे हमने क्लोज किया, और फिर नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे लेना चाहते हैं, जब बंदा नेगेटिव कॉन्टेक्ट में जाता है, कुछ और जानकारी मिल जाती है तो वो नेगेटिव हो जाता है। जी, तो हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हमें साइनअप के जस्ट बाद हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होना चाहिए कि अगर हम पेमेंट जस्ट अभी करते हैं तो हमें इसके क्या क्या बेनिफिट्स। इसका भी सर हमने एक डिज़ाइन किया है। हाँ, जैसे मान लो उसने फॉर्म भर दिया, अब बोलना है कि अभी जस्ट मैं कल की बात बताना चाहूँगा सर, जो भी नाम है, एक कॉम्बो प्रोडक्ट है जिसको लेकर ज़्यादातर लोग शुरुआत करते हैं, और जो भी लोग इस कॉम्बो को लेकर शुरुआत करते हैं बहुत स्पीड से वो लोग आगे जाते हैं, बहुत स्पीड से उनकी इनकम बढ़ती है। और मैंने जिस भी लोगों को ये प्रोडक्ट दिया है, लोगों को बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्ट पसंद आया, और वो है 1 सूट 2 साड़ी और कोई भी एक ग्रंथ का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसको दिया है उसको बहुत पसंद आता है और मज़ा जाता है। तो मैं बोलूँगा आप यही वाला लो, क्या आपके घर के लिए बढ़िया रहेगा? रामायण या भगवत गीता आपके घर के लिए हो जाएगी, सूट आपके लिए काम आ जाएगा, भाभी जी 2 साड़ी में कुछ ठीक है। तो इसका टोटल जो आपने फॉर्म भरा है, इसका टोटल MRP आता है 38,190 रुपये, लेकिन आपने ये फॉर्म भरा है इसलिए आपको ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 27,639 रुपये। तो आप इसका पेमेंट ऑनलाइन करोगे कैश करोगे? अब ऑब्जेक्शन है हैंडल करो, क्योंकि 24-48 घंटे बाद ये करनी है तो तुरंत करनी है। और अगर वो बोल रहा नहीं भाई मैं ऐसा वैसा वैसा, तो फिर उसको फ़ायदे बताओ कि सर आप इस आईडी से 4 लाख रुपए हफ्ते कमा सकते हो। अगर वो बोले नहीं मैं ऐसा वैसा, फिर उसको और फ़ायदे बताओ कि 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट है ये, अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें ना
आपको 3 आईडी मिलती हैं जिससे आप हफ्ते के 12 लाख तक कमा सकते हो। 150 की लिस्ट पे आप 40,000 रुपये कमा सकते हो, और इसलिए ये आईडी सबसे बेनिफिट और सबसे ज़्यादा लोग इसमें बढ़ते हैं। अगर आप 4 साल में 1 करोड़ कमाने वाले हो तो इसमें 1.5 करोड़ कमा सकते हो। 2-4 बेनिफिट एक के ऊपर एक बताते जाएं। जो अपन कॉम्बो पैकेज 3 आईडी कर दी थी ना ट्रायंगल, तो इसको क्वेश्चंस के रूप में है। कई बार क्या होता है कि हम उसको बताते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। प्रोडक्ट से तो हमें बताना ही बताना है, लेकिन हमें उसको इसका एक बेनिफिट, जब हम बेनिफिट्स बताते हैं ना, तो उसको ये बताते हैं कि जैसे जस्ट लाइक आपकी आईडी है, आपने इस पे प्रोडक्ट लिया, लेकिन अगर ट्रायंगल लेने से आपके डाउन में ये 2 आईडी आ जाती है आपके ही परिवार की, और आप वर्क करते हैं ऑटोमेटिक वर्क तीनों के लिए, ये तो कैसा बता रहेगा? तो कैसा रहेगा? हाँ तो वो ऑटोमेटिक बोलेगा बढ़िया रहेगा। हाँ अरे तो मतलब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि हमें उससे पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो वो आंसर आपको पॉजिटिव ही करेगा। लेकिन अगर हमने केवल उसको बेनिफिट बताया, हाँ बताने और सवाल कुछ तो वो जरूरी नहीं कि उस चीज़ को एग्री करें, हमें उसको क्वेश्चंस, हर चीज़ हमें एक सवाल के रूप में रखें। हाँ ये तो है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं प्रोस्पेक्ट के हिसाब से तो सब गलत है, और वो जो बोल रहा है उसके हिसाब से वो सब सही है। इसलिए उससे सवाल पूछ लो और वो खुद बोलेगा कि हाँ ये सही है। बहुत बढ़िया। और भी सर हमने कॉम्बो बनाए हैं, जैसे ये वाला है डिनर सेट वगैरह, कुछ 9 कॉम्बो बनाए हैं बढ़िया, इसके बारे में प्रमोट करते हैं। स्लाइड पे चलते हैं। फॉलोअप के लिए 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उससे मिल लेना है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे के अंदर अंदर उससे मिल ही लें, क्योंकि अगर उससे बाद मिलते हैं तो 50% चांस कम हो जाते हैं उसके जुड़ने के। 48 घंटे के बाद 50% चांस कम हो जाते हैं जुड़ने के, और 72 घंटे तक 90% चांस हो जाते हैं कि वो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इस टाइम में वो किसी न किसी से पूछ ही लेगा कि क्या है, कैसा है, क्या होगा। वो अपन से नहीं पूछ रहा, लेकिन उसके दिमाग में तो बिजनेस ही चल रहा है। 1 घंटे में उसके सब सपने जाग गए, कहीं तो कुछ ना। और ये ह्यूमन नेचर है, हर किसी के मन में आएगा, तो इसलिए अपन को जल्दी जल्दी मिल लेना। अगर अपन 4 दिन बाद मिलते हैं, 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, अगर उसको ना बोलना होगा वही बोलेगा। 24 घंटे के अंदर मिलते हैं, अगर ना बोलना होगा तो वो बोल देगा। क्यों ना 24 घंटे के अंदर मिल लो, क्योंकि 24 घंटे के अंदर चांसेस ज़्यादा हैं, जितना लेट उतने चांसेस कम। क्यों ना जल्दी मिल लिया जाए। कोशिश करना है कि अपलाइन या डाउनलाइन के साथ फॉलोअप में जाना है, और वही स्ट्रॉन्ग एडिफिकेशन के साथ। एडिफिकेशन नहीं तो कुछ नहीं, और उनका नाम लेना है और वीडियोस दिखाना है। अगर वो नहीं मानता, अपलाइन या डाउनलाइन को लेकर जाना है, या कॉल पर किसी से बात करा लेना है। अगर वो बोले किसी को फ़ायदा हुआ है, हाँ ये लो इनसे बात, कोई भी एसोसिएट से बात करा। अगर वो कोई सवाल पूछता है तो कैसे जवाब देना है। पहला काम करना है कि सुनना है, दूसरा काम करना है कि उसको लिखना है। कई बार क्या होता है, उसने बोला अरे कंपनी फ्रॉड है, अरे कंपनी ऐसे कैसे, और ऐसा काम भी नहीं चलता, अरे काम चलता है सर, अरे मेरे पास पैसे भी नहीं, अरे ऐसे कैसे पैसा नहीं। ये नहीं करना है, सब सवाल लिख लो। हाँ सर और कुछ, सर और कुछ नहीं, कुछ और कुछ सर नहीं, कुछ और कुछ सर, बस सब सवाल लिख लिए सर। मैं एक एक करके इसके ऊपर बात करता हूँ, फटाफट बात कर ली। क्योंकि ऐसे में हमने कई बार गौर किया सर, ऐसा ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं ना, जब वो बोल रहा हम बोल रहे, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो 4 दिन लड़ते रहेंगे नहीं, बढ़ते ही जाती हाँ। है बातें। इससे अच्छा सवाल लिख लो, 5 मिनट के अंदर अंदर वो सब सॉल्व हो जाता है। अगर आप किसी से भी एक बार मिलते हैं तो 2% चांस रहते हैं, मतलब 2% रिजल्ट आता है। 2 बार मिलते हैं तो 3%, और अगर 3 बार मिलते हैं तो 5% रिजल्ट आता है। 4 बार मिलते हैं तो 10% रिजल्ट, और अगर आप किसी से 5 से 12 बार मिल लेते हैं तो 80% तक रिजल्ट आते हैं। पहले दिन आप किसी के घर गए, जान पहचान का या अनजान है, घर गए, प्लान दिखाया करोड़ों ऐसा वैसा, उसको ये दिमाग में है चलो ठीक है भरोसा है, लेकिन उनके मन में ये रहता कि रियल है या नहीं, पर देख तो लें। अगर आप 1 बार गए, 2 बार गए और फिर छोड़ दिए, तो उसके दिमाग में यही रहता कि इसने कुछ गलत बताया था इसलिए आया। रियल होता तो शायद आप तो ज़्यादा बात नहीं। इसके बाद कुछ सवाल आते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, सोच कर बताता ये इस सवाल का क्या बोलें। लास्ट में आता है तो फिर लगता कि अब हम क्या बोलें, ऐसा लगता मुंह में टेप लग गया, आप क्या ही बोलते हैं जब सोच कर बताऊँगा। लेकिन इसका बड़ा सा सटीक सा जवाब है कि सर मैंने भी जब पहली बार देखा था, मेरे मन में भी यही आया था कि मैं सोच कर बताऊँगा, लेकिन जब मैंने पाया कि इतने समय में जब हम सोचेंगे उतना समय गंवाने से बेहतर है कि शुरुआत करके सीखना, क्योंकि असली जानकारी ना
काम शुरू करने के बाद ही आती है सर। तो आप भी शुरुआत करो बढ़िया, आइए फॉर्म भर के शुरुआत करती है या प्रोडक्ट का पेमेंट करके शुरुआत करती है। अगर वो बोले कि भाई मैं थोड़ा बताता हूँ ना आपको, मैं फ़ोन देखिए नंबर है, आप बोलो हाँ आपका नंबर मेरे पास है, मेरा नंबर आपके पास है, अपन कनेक्ट में रहेंगे। लेकिन सर जब भी कोई बोलता है ना कि सोच कर बताता हूँ, तो उसके मन में 3 सवाल रहते हैं। पहला, कंपनी पर कोई डाउट है। दूसरा, आपको लगता है कि आप इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, पैसे वैसे की कोई दिक्कत है। तो इनमें से तीनों में से कोई क्या दिक्कत है सर? अगर बोले कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है शुरू करो, कोई दिक्कत ही नहीं है तो शुरू करना है। और अगर कोई दिक्कत है तो इसका सॉल्यूशन दो। अब इसका सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं? कंपनी पर कोई डाउट है, अपन सभी लोगों के पास में FIM की जो स्लाइड है ना वो होनी चाहिए। कंपनी से रिलेटेड हर डाउट उसमें सॉल्व हो जाएगा। 10 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर दो ना, क्यों लंबा करना है। हर डाउट सॉल्व हो जाएगा अगर अपन ने FIM उसको एक्सप्लेन कर दिया। कंपनी कितने साल से चल रही है, कितने अचीवर हैं, कितने लोगों ने करोड़ों रुपए कमाया है। उसमें वो भी है, क्या नाम है, अजय पंडित सर ने जो लॉकडाउन में करोड़ों रुपए की इनकम दिखाई, वो बहुत बड़ा बिलीव जगाता है। क्योंकि लॉकडाउन में करोड़ों कमाने वाले 0 पे आ गए। लेकिन इसमें अगर वो बोलता है कि पता नहीं ये काम चलता है या नहीं, लेकिन अगर वो बोलता है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि ये काम चलता है या नहीं चलता है ना, या मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उसका सीधा सा देखिए ये घुमा फिरा के वही सवाल है कि मैं तो जुड़ जाऊंगा पर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो, मैं 2 नहीं बना सकता अगर काम नहीं हुआ तो। ये तीनों सवाल एक ही हैं और इसका जवाब बड़ा सटीक है। 4-5 स्टेप्स में अपन ने दे दिया है और दोबारा उसके दिमाग में सवाल आएगा भी नहीं। पहला पॉइंट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे ये बताया कि मान लो आप जुड़ गए, आप बोल रहे हो कि मैं तो जुड़ जाऊंगा पर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो, और चलो आप जुड़ गए, ये बोलकर अपने पैसे दिए, सामान मिल गया। आपने अपने 2 दोस्तों को दिखाया, आपके दोनों दोस्तों को बढ़िया लगा, लेकिन वो दोनों बोल रहे हैं कि मैं तो जुड़ जाऊंगा पर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो, और यही बोल के वो दोनों भी जुड़ गए। वो 2 लोगों ने भी अपने 2 लोगों को बताया और वो लोगों ने भी बोला कि मैं तो जुड़ जाऊंगा पर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो, और यही बोल के वो चारों भी जुड़ गए। सर यही करके अगर सब जुड़ रहे हैं तो क्या दिक्कत? आप भी शुरुआत करो, बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सर आप पूरे जबलपुर में कितने लोगों को जानते होंगे? 100-150? सर आप तो ज़्यादा ही को जानते होंगे, आपकी पहचान होगी, तारीफ करो। सर क्या 150 की लिस्ट में से 2 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो अपनी ज़िंदगी में 4 लाख रुपए हफ्ते कमाना चाहते हो, अपनी 3 पीढ़ियों को सुरक्षित करना चाहते हो, आप बेहतर लाइफ स्टाइल चाहते हो? क्या नहीं होंगे? तो सर बढ़िया शुरुआत करो, 100%। और सर आपकी 150 की लिस्ट में से ना ये वही लोग हैं जो अपने बच्चों को 25,000 से ज़्यादा लगवा के पढ़ाई करवा रहे हैं, लाखों का खर्चा कर चुके हैं उनका भविष्य बनाने के लिए। तो अगर अपना खुद का या बच्चों का भविष्य बनाने के लिए क्या वो इसमें नहीं आ सकते एक बार? बल्कि इसमें तो कोई लॉस भी नहीं, 100% करो शुरुआत। सर पहले मन में भी यही, मेरे मन में भी यही आया था कि 2 लोग नहीं आए तो, पर आज मेरे साथ इतने लोगों की टीम है तो सर मेरे साथ आ सकते हैं, तो क्या आपके साथ नहीं आ सकते? 100% आ सकते हैं सर, आप शुरुआत करो। अगर वो बोल दे कि हाँ आपके साथ आ सकते हैं, मेरे साथ नहीं आ सकते, तो इस पर महेंद्र सर ने हमें बड़ा सटीक बताया था एक बार कि अगर वो बोले कि मेरे साथ आ सकते हैं आपके साथ ऐसा, तो बोलो कि मेरे साथ आ सकते हैं ना सर, अगर आप और मैं मिल जाऊं तो हमारे साथ आ सकते हैं ना सर, तो आइए शुरुआत करते हैं। बड़ा सटीक जवाब है, इतने में वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो उससे पूछो, सर आप कह रहे हैं कोई नहीं जुड़ा, काम नहीं हुआ, आप इसे नहीं कर पाए तो। सर अगर कोई नहीं जुड़ता तो क्या 25 साल से कंपनी चलती? बोले नहीं चलती। सर अगर कोई नहीं जुड़ता तो क्या कंपनी के साथ इतने बड़े बड़े ब्रांड्स काम करते? अगर कोई नहीं जुड़ता सर तो क्या मैं जुड़ता? नहीं जुड़ता। सर आपका काम इसमें किसी को समझाना बताना नहीं है, आपको सिर्फ अपने लोगों से मिलवाना है। आपके साथ एसोसिएट बैठे हैं, तो जैसे सर सवाल पूछ रहे हैं तो इन्होंने हमको आपसे मिलवा दिया, इतना काम करना है और इतना करके आप इसमें ये सब चीज़ें ले सकते हैं, तो बढ़िया रहेगा। और देखिए सर, लोग तब तक नहीं जुड़ते जब तक आप नहीं जुड़ते, आप जुड़ो लोग भी जुड़ते। तो आइए शुरुआत करते हैं, है ना? इसमें पक्का मत। घर वालों से पूछ के बताता हूँ, पैसे नहीं है, चेंज सिस्टम। एक ये सवाल आता है कि कंपनी भाग गई तो, या कंपनी पैसे कैसे देती है?
पहले इसका जवाब देखते हैं कि कंपनी पैसे कैसे देती है। तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ये उसको अपन को बता देना है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 10,000 रुपये है, जो मार्केट में 3,500 का बन के निकला है, बीच का 6500 रुपये एडवर्टाइजमेंट में चला गया, C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर में चला गया, 6,500 रुपये यहाँ चला गया। लेकिन यही पैसा कंपनी क्या करती है, इस तरीके से करके 1,000 रुपये सेल्स ऑफ अपने लिए रख लेती है ब्रांडिंग वगैरह का, और 5,500 रुपये में से हर एक व्यक्ति को 500 करके ऐसे पैसा बांट देती है। तो कंपनी ऐसे पैसा देती है। अब इसी सवाल में ये जवाब भी है कि कंपनी भाग गई तो अब आप उनसे पूछो, जैसे सर आप बोल रहे हो कंपनी भाग गई, तो कंपनी की बात छोड़ो, अगर आप कंपनी की जगह होते, आपका कुछ लगा भी नहीं, आप बीच में बैठे हो, आपको 1,000 रुपये का बेनिफिट भी हो गया, तो आप 1,000 रुपये लेके भाग जाओगे या लगातार पैसे कमाते जाओगे, एक एक करके करोड़ों कमाओगे? क्या करोगे? कमाते जाएंगे। बस सर कंपनी भी कर रही है। और भागने वाली कंपनियां कितने समय में भाग जाती हैं सर? 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल। लेकिन कंपनी 25 साल से चल रही है। और सर आपको अपनी रेपुटेशन का है कि हमारा लोग ये ना बोले कि पैसा फंसवा दिया, हमारा भी यही है। लेकिन सर जो बड़ी बड़ी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या उनको अपना रेपुटेशन का नहीं है? तो वो लोग हमारे साथ क्यों जुड़ी हैं? क्योंकि एक ट्रस्टेड कंपनी। शुरुआत करिए सर हम आपके साथ। कंपनी कब बंद होती है? जब उधारी हो। तो उधारी का सिस्टम है नहीं सेल्स शॉप में। प्रोडक्ट की डिमांड कम होना, सब प्रकार के प्रोडक्ट हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं। प्रॉफिट नहीं होना, सब कैलकुलेटेड है, प्रॉफिट तो हो गई। और गवर्नमेंट अलाउ नहीं करना, तो उसको गवर्नमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है प्लान में वो दिखा दो। ज्वाइन कराना है सेटिस्फाइड करके 100%, ताकि वो जब मार्केट में जाए ना तो इसी दमदारी के साथ बात कर पाए जैसा आप उससे कर रहे हैं। और भी प्लान के बाद रहता है कि काम क्या है, मेरे दोस्त ने किया था वो फेल हो गया था। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है कि सर आपका सवाल बहुत बढ़िया है। पहले मुझे भी यही लगा था कि मेरे दोस्त ने किया था और वो फेल हो गया, लेकिन फिर मुझे पता चला सर कि 1.5-2 महीने पहले एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था और उसके सर पे चोट लग गई थी और वो, हाँ तो सर क्या इस कारण से हम गाड़ी चलाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे सर। और अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो हो सकता है वो तेज़ गाड़ी चला रहा हो, हेलमेट ना पहना हो, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, मतलब कहीं ना कहीं गलती होगी। सर बड़ी सिंपल सी बात है, एक ही माँ के 2 बच्चे, पहला 10वीं में फेल हो जाए तो क्या जो छोटा वाला है उसको 10वीं नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे ना। अगर कोई फेल हुआ है तो इसका कोई कारण है, और पास हुआ है तो भी कोई कारण है। सर मैं इस सिस्टम में करीब इतने समय से काम कर रहा हूँ, इसमें सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है ये भी मुझे पता है, और अनसक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है ये भी मुझे पता है। सर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप उनको किन का एग्जाम्पल देते हो? जो अच्छे नंबर ला रहे हैं उनका, या जो अच्छे नंबर नहीं ला रहे उनका? बोलेगा जो अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो सर उसी क्लास में कोई गंदे नंबर भी ला रहा है, उसी क्लास में अच्छे नंबर भी ला रहा है। और आप मुझे एक एग्जाम्पल दे रहे हो जो इस बिज़नेस में फेल है, मैं आपको ऐसे 100 एग्जाम्पल दे दूंगा जो इस बिज़नेस से 1 करोड़ कमा चुके हैं। आप शुरुआत करो सर, हम आपके साथ। ये खत्म, मतलब उसके दिमाग से हट जाएगा ये सवाल। प्रोडक्ट महंगा, इसका भी जवाब इसी तरीके से दे सकते हैं। सवाल पूछना है, फील्ड सेट फाउंड, क्वेश्चन आंसर। इनका जवाब है, अभी मीटिंग लंबी ना हो इसलिए दे रहे हैं। ये इस सवाल का जवाब ना अपन को देना है, कोई पूछेगा नहीं लेकिन देना है। उसके चेहरे से दिख जाएगा आपने प्लान खत्म कर दिया, फॉर्म सामने रख दिया, और अब वो बोल रहा है कि मैं सोच के बताता हूँ। आपने सोच के बताता हूँ तो सब जवाब दे दिया, फिर भी वो नहीं भर रहा है। फिर ये स्लाइड दिखाना है, ये आपको अपने पेन और पेपर पे लेके लिखना है कि सर अगर आप हफ्ते के 2 घंटे काम करते हो, 1 साल में 10 लोगों को भी लेकर आते हो, 4 साल में इतने लोगों की टीम बनेगी, 1 करोड़ कमाओगे। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मेरे मन में भी आया था। सर मैं बोलता हूँ कि 99% चांस है इस बिज़नेस में आप आज जुड़े, 4 साल आपने मेहनत करी, कुछ नहीं है, तो आप मुझे बताओ आपका घाटा क्या होगा? चलेगा घाटा कुछ नहीं, पैसे के बदले सामान। लेकिन मैं बोलता हूँ 1% भी चांस है कि अगर इस बिज़नेस चल गया तो क्या हो जाएगा? बढ़िया घर, गाड़ी, इनकम, लाइफ स्टाइल बढ़िया, पूरी दुनिया जानने लगेगी। तो सर जहाँ घाटे की बात है तो घाटा कुछ नहीं है, फ़ायदे की बात है तो सब कुछ ले सकते हैं। तो सर क्यों लेट करना है? आप बढ़िया से शुरुआत करो। और सर आप बोलोगे कि गारंटी क्या है, अगर मैं जुड़ जाऊँ तो सब कुछ हो जाए? तो सर इस दुनिया में आप ही मुझे बताओ, ये दुनिया गारंटी पे चल रही है या विश्वास पे चल रही है? जैसे सर आज हम यहाँ पर बैठे हैं, क्या गारंटी है छत नहीं गिरेगी, वो ऊपर देखने लगे है ना? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमने बनवाया है तो नहीं गिरेगी। लेकिन कोई गारंटी है क्या? नहीं। आप रोड पे निकलो आज, क्या गारंटी है कि बढ़िया वैसे जैसे गए हैं वैसे वापस आएंगे?
कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक विश्वास है कि हाँ आप अपने बेटे को पढ़ा रहे हो या आप पढ़ रहे हो। अगर आप कहीं पे फॉर्म लेने गए हो कि सर ये इतने का फॉर्म है, मैं इसको भर तो रहा हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि मैं अगर इसको भर देता हूँ तो मैं पास हो जाऊँ, तो बोलेगा कि फॉर्म दो, ये गारंटी तो नहीं कि तुम हो जाओगे, लेकिन फॉर्म नहीं दोगे ना तो गारंटी है कि पक्का फिर हो जाओगे। तो विश्वास पे चलती है ये दुनिया, और विश्वास के कारण ही बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी सक्सेस ली है। सर जसवीर सर हैं जिन्होंने 33 लाख रुपए का इनकम लिया एक महीने में एक बार विश्वास करके। सर 27 लाख रुपए का इनकम लिया एक हफ्ते में माधव सर ने एक बार विश्वास करके। 1 करोड़ रुपए का इनकम लिया नरसिंह गिरीवाल सर ने एक बार विश्वास करके। और अगर आप भी विश्वास करते हैं तो आपके साथ भी सब होगा। सर शुरुआत करो हम आपके साथ, ठीक है। इनके बारे में बता दिए हमारे उम्मीदपुर टीम 3 साल के अंदर। और जो भी उसका सवाल है ना, जो भी सवाल है, जैसे पैसा नहीं है तो बोलो कि इनके पास भी पैसा नहीं था लेकिन आज देखो। अगर वो बोले मेरे दोस्त ने किया था, इनके भी दोस्त ने किया था, ये देखो। इनको भी लग रहा था होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये देखो। उसी के सवाल से कनेक्ट कर दो कि इनके मन में भी यही सवाल था और ये कॉमन है, आप शुरू करो। इनके मन में भी यही सवाल था, लेकिन आज देखो 10 लाख में का टीम 100% यूज़र। ये हमने कई बार दिखाया है कि अपने अमेज़ॉन में अपना जो टूथपेस्ट है 200 रुपये का एक बिक रहा है आज भी, और लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि सेंसोडाइन की जगह इसको यूज़ कर रहे हैं। सेंसोडाइन आता है करीब 165 रुपये का 75 ग्राम, और ये 100 रुपये में 100 ग्राम आता है, मतलब कम रेट में ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, तो अपन को इसका यूज़ करना चाहिए। अगला है गैनोलक्स सोप। ये देखिए अपन ये नहीं बोल रहे कि अपन जितने भी सेफ शॉप में है सब प्रोडक्ट यूज़ करें, लेकिन कुछ जो हर महीने लगते हैं क्यों ना उसका यूज़ किया जाए, है ना। और एक और नया प्रोडक्ट आया है शेर दिल, बड़ा शानदार प्रोडक्ट है ना। जैसे सर अपने बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? वैसे तो सभी हैं पर हार्ट है ना, शेर दिल। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन हार्ट है, लेकिन आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा जोर भी हार्ट पे ही है। जैसे अपन बाहर रहते हैं, खाना पीना बाहर का खाते हैं, उस पर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है जो हमारी ब्लड वेसल्स को ख़राब करता है। ये अपन को सामने वाले को भी बताना है और अपन को भी समझना है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? अपन ने पानी भरा है सटक से, सटक में जब कचरा जम जाता है तो पानी बढ़िया तरीके से नहीं आता और गंदा पानी आता है। इसी तरीके कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारी हार्ट में जो नसें रहती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। 10% होता है, 20%, 30, 40% तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा है। 50% हुआ और अचानक से स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक आता है। और आप देखो कि 20 साल, 22 साल, 28 साल के लोगों को हार्ट अटैक है, आपने भी सुनी हो। इसको भी बताना है, अपन को भी समझना है। तो सर इसके अलावा अपन को कौन से और कारण है जिस कारण से हार्ट अटैक होता है? स्मोकिंग, आप बाहर जाते हो, एयर पॉल्यूशन, और जैसे एक और क्या कारण रहता है? सबसे इम्पोर्टेंट कारण 95% लोग भारत में इस चीज़ से ग्रसित हैं, और वो है तनाव यानी टेंशन लेना। उससे भी आपके दिल पे जोर पड़ता है। अचानक से 50% होके स्ट्रोक आ जाना बढ़िया है, या पहले दिन से उसका इलाज करना बढ़िया है? इलाज करना बढ़िया है ना। तो ये हमारा शेर दिल है। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपकी कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, आपको नींद बढ़िया आता है, आप टेंशन फ्री रहते हैं और ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो क्या बढ़िया है? 50% होने का वेट करना है या इसका यूज़ करना? बोलेगा यूज़ करना। और अपन को भी ये समझना है कि यूज़ करना, तो हमने बुलवा लिया है ना। इसके अलावा बी ए टीम प्लेयर। अपन को हमेशा बी ए टीम प्लेयर में ये सोचना है कि अगर हमारी टीम में आज 100 एक्टिव लोग हो जाएं, आज 100 एक्टिव लोग जुड़ गए, तो हम चाहते हैं वो 100 लोग जैसा काम करें वैसा काम हमें करना है। तो 100 एक्टिव लोग आ जाएंगे और वैसे ही काम करेंगे जैसा हम कर रहे हैं। बी ए टीम के लिए हर चीज़ की जिम्मेदारी लेना है, आगे बढ़ चढ़ के काम करना है। अगला आता है वीडियो। नरसिंह गिरीवाल सर का ये जो चैनल है इसको हमें सब्सक्राइब करना है। और बुक्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बुक्स। आपका सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है जो हमेशा बहुत बढ़िया सलाह देगा तो वो आपकी बुक है। ना कभी लड़ेगा ना झगड़ेगा। जब भी आप उससे बात करोगे तो आपको हमेशा वो देगा जो आप चाहते हो, जिससे आप आगे बढ़ो और जिससे आपका सपना पूरा हो। एक बुक पढ़ने में सर कितना टाइम लग सकता होगा आप में से? 15 दिन, 1 महीने। 15 दिन, 1 महीने। सर शर्मा सर 10-15 दिन। लेकिन अगर अपन 10-15 दिन की एक बुक पढ़ लेते हैं या 1 महीने की एक बुक, तो अपना आने वाला जो 5 साल है, जो अपन को एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो सिर्फ एक बुक पढ़ के, 1 महीने में एक बुक पढ़ के वो अपन को मिल जाता है।
और ये हमें लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस कम से कम किसी समय भी में। राइटर का पूरे जीवन का सार हाँ 15 दिन में दे सकते हैं। हाँ 15 दिन 30 दिन के अंदर अपन ले सकते हैं और अपनी लाइफ का अपन बहुत सारा टाइम बचाते हैं। रोज़ अगर आप 30 मिनट भी पढ़ते हैं, एक हफ्ते 15 दिन के अंदर आपको अपनी बातों में जादू सा दिखने लगेगा कि वाह, आप कहने के सामने बोलोगे वाह क्या बोलने लगा हूँ या लगी हूँ, है ना। क्योंकि उसमें भले आप जो बोल रहे हो वो उसमें नहीं लिखा है, लेकिन जब बुक पढ़ते हैं तो आपका माइंडसेट उस तरफ जाता है जिस तरफ एक्चुअल होना चाहिए या सफल लोगों का होता है, तो बातें भी वही निकलती हैं। रोज़ 30 मिनट बुक पढ़ने से। और डेयर टू बी डायमंड, हर एक जो बंदा आज डायमंड है उसने, हर एक व्यक्ति बताता है कि मैंने डायमंड बनने का फैसला किसी न किसी प्रोग्राम में ही लिया था, ऐसी नॉर्मल मीटिंग्स में नहीं लिया। डायमंड शेप देखने के बाद भी आप इसमें जो हज़ारों रुपए का लगाते हो ना, फंक्शन में किया गया खर्च आपको करोड़ों रुपए की इनकम तक ले जाता है। ये हर एक लीडर ने बताया है। और आपका जब आप फंक्शन में जाते हैं ना तो आपका बिलीव बढ़ता है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपन बिलीव से ना दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास। हाँ, एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। उनको विश्वास था कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो उड़ेगा, अंतरिक्ष में जाएगा और फिर आकर वहीं पर खड़ा होगा। किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन उनको भरोसा था, इसलिए वो सबसे अमीर हो। तो अपन डायमंड तो बन ही सकते हैं। इसलिए फंक्शन में किया गया खर्च प्लानिंग के साथ में काम करना है। आपने जैसा देखा 3 से 6 महीने में जो भी अपन को चाहिए, 15,000 का चाहिए तो 6 महीने में कैसा आएगा, कितना प्लान दिखाना होगा, ये सब कुछ नोटेड होना चाहिए। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो अपलाइन के साथ में बैठना है, एक्शन लेना है उसके ऊपर, कमिटमेंट के साथ में काम करना है। ये जितने भी तरीके बताए गए इससे रिजल्ट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। लेकिन अगर 10 में से 7-8 लोग ना भी बोल रहे हैं तो भी कमिटमेंट ये होना चाहिए कि मैं अगले को बताऊँगा। अपलाइन और डाउनलाइन के साथ संबंध, रिलेशन, रिपोर्टिंग करना है रोज़ और काउंसलिंग कराते रहना है। अगर बढ़िया चल रहा है तो काउंसलिंग कराएं और नहीं चल रहा है तो भी कराएं। इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनको अलग अलग शक्तियाँ मिली हैं। जैसे शेर है, उसको अलग शक्ति मिली है, बहुत ताकतवर है। चीता है, 120 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है। और पंछी हैं, वो उड़ सकते हैं। लेकिन भगवान ने हमें ऐसी 3 शक्तियाँ दी हैं जिनका यूज़ करके हम सब कुछ कर सकते हैं। और इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो इन 3 शक्तियों का यूज़ पक्का करते हैं। पहला है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले हुए शब्दों की शक्ति, है ना। सब सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में बोलें। भले आपने अभी 20 प्लान दिखा, एक भी नहीं हुआ, तो भी आपको ये बोलना है कि बढ़िया काम हो रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरा टारगेट अचीव हो रहा है बोलना है। ये नहीं बोलना कि या हो गया है बोलना है, ये नहीं बोलना है कि होने वाला है, तो होने वाला है। इसके बाद पावर ऑफ सबमिशन। आप देखोगे जो भी लोग सफल हुए हैं ना, वो अपने काम में बिल्कुल समर्पित हैं। जो जैसा जब बोला जाए करते हैं, जब जहाँ जैसा जाने बोला जाए करते हैं। तो दूसरी शक्ति है हमारे पास में ये पावर ऑफ सबमिशन, और तीसरी शक्ति है पावर ऑफ यूनिटी। ये शक्ति आप इस बिजनेस को 1 सेकेंड के लिए दिमाग से हटाएं और मार्केट में देखो, जितने भी लोग आप अमीर देखो, उन्होंने पावर ऑफ यूनिटी का काम मतलब यूज़ जरूर किया। कहीं पे भी देख लो आप, स्विगी, जोमेटो, यूनिटी उसने राइडर्स कर दिए। तो क्या है, टीम है बहुत ज़्यादा, है ना, और सब यूनिटी के साथ में काम करते हैं। इसी तरीके से इसमें अपन को तीनों चीज़ें मिली हैं और इन तीनों चीज़ों का यूज़, अगर अपने पास 3 शक्तियाँ हैं और अगर अपन इसमें यूज़ करते हैं तो डायमंड तो बन ही सकते हैं। और अभी एक ऑफर चल रहा है क्रूज़ का, जिस पे अभी 61 डेज़, कल से अगर देखें तो 60 दिन बाकी हैं, जिसका अगर अपन यूज़ करते हैं तो ये ज़रूर हो सकता है। और आगे के लिए मैं महेंद्र सर को देना चाहूँगा आप सभी साथियों की जोरदार ताली। रोहित जी ने जो